यहाँ पर मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। तो यह जब आप मूल बंध की स्थिति में हैं, उड्डयन बंध की स्थिति में हैं, तो यह जप करना है और इससे जो एनर्जी है वो सक्रिय हो रही है। ऊपर की तरफ जो है उसकी गति के लिए वहाँ पर सक्रियता हो रही है। ध्यान समाधि की बात है और इसमें सुषुम्ना में पूरी तरह से सक्रियता हो रही है ऊर्जा की। और यह क्षण प्राणायाम और तंत्र साधना का एक रिजल्ट कह सकते हैं। तो हमने पहले जो एक भूमिका तैयार कर ही ली है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और बंध के साथ में। अब इसमें एक प्राणायाम जो ऐड करना है वो है शीतली प्राणायाम। इसके लिए जीभ को रोल करके उस रोल के अंदर से सांस लेना है। रोका जितना रोक सकते हो उतना रोकना भी है इसको। और उसके बाद जो है धीमे धीमे दोनों नासिकाओं से बाहर निकाल दीजिए। तो ये जो है, ये जो हमारा जो गर्म हो गया है सीपीयू, तो उसको ठंडा कर लेंगे तभी जो है वो समाधि की ओर आगे अग्रसर होंगे। सुषुम्ना में प्रवेश की बात हमने कही थी कि जब ईड़ा पिंगला शांत हो जाती हैं, इसलिए भी यहाँ पर शीतली प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश तभी करेगा जब ईड़ा पिंगला ये शांत होंगे। और इसमें फिर जो है नाद योग का प्रयोग करके ओंकार में लीन हो जाइए। यह एक आंतरिक आनंद की अवस्था है। ध्यान वह सेतु है जो प्राणायाम को समाधि से जोड़ता है। प्रकृति के बीच में जाते हैं, साधकों के ग्रुप को इनवाइट करते हैं और वहाँ पे उनको ये सारा जो है समाधि तक की यात्रा का एक प्रयोग कराते हैं। तो ये इसका जो महत्व है वो जो है शुद्धि से शुरू होकर प्राण जागरण तक रहता है। और तंत्र को प्राण जागरण के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम माना जाता था, लेकिन अब उसमें काफ़ी लोगों ने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी हैं कि जो लोग उससे अब दूर भागना चाहते हैं अथवा तो जो है उसको अलग अर्थों में जो है उपयोग करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी को फंसाने के चक्कर में उसका उपयोग करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ध्यान समाधि तक साधक को स्व से समष्टि की यात्रा करानी होती है, वह स्वयं ही कर पाता है। प्राणायाम और बंध के माध्यम से हम मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह थी कि ये कोई भी कर सकता है। उल्टा तो हम ये कहते हैं कि पार्टनर वालों जाओ तेल लेने, हम तो अकेले ही अपनी नैया को खे करके संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो यह हमारी पंचमुखी साधना सिंगल स्टैंडर्ड वालों के लिए है। इसमें कपल गोइंग वालों का क्या काम है? ये तो डबल ट्रबल में फंसे हुए हैं। एक तरफ प्राणायाम, दूसरी तरफ पार्टनर का आयाम। किस आयाम में जाएंगे? और हमारे जो नैष्ठिक जो साधक हैं वो नो डिस्टर्बेंस मोड में रहते हैं। और बात यह है कि जहाँ पर फिल्टर लगता है वहाँ पर अपनी शुद्धि अवश्य ही होती है। तो एक फिल्टर है, दूसरा नहीं लगा सकता। हमारा फिल्टर अपने अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको शुद्ध करने का जो फिल्टर है वो हम ही लगा सकते हैं। अब दूसरे का जो समावेश है वो अन्य संदर्भों में हुआ था। पार्टनर जो है वो पार्टनर योग हमेशा अनऑर्गेनिक हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि हो सकता है। और जब जंक फूड अगर देखें तो फिर पार्टनर को पसंद है तो अपने को खाना तो पड़ता है ना। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, बहुत मुश्किल होती है। अब एक नव साधक हमारे ओम नमः शिवाय अपने धारणा वाले
क्रम में जो है ओम नमः शिवाय, तो उसकी जगह पार्टनर को देखा तो भाई पार्टनर ने डिमांड की हुई थी हमें मोबाइल अब सैमसंग का एक चाहिए। तो ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः सैमसंगाय। इसका जब वो जाप करने लगा तो गुरुजी बोले कि भाई ये मंत्र जपना है, ना कि जो है कोई वाईफाई का पासवर्ड याद करना। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि मतलब अपनी मस्ती में ही यह साधना हो सकती है, और बिना शुद्धि के प्राण तो क्या, कोई भी मंजन साबुन कोई भी काम नहीं आने वाला है। प्राणायाम तो जो है आपको करना है, ध्यान तो आपको करना है, बंध आपको लगाने हैं। और जहां प्राणायाम और बंध भी थक जाते हैं, ऐसे जो है स्थिति में हम विश्रांति में थक करके जब पहुंचते हैं तो अस्तित्व हमें अपनी बाहों में, अपने आगोश में भरकर समाधि रूपी स्थिति में पहुंचा देता है। इतनी बार जो है नाड़ी शोधन किया, अब तो भाई छोड़ो इसको, कब तक करते रहोगे? ये सब विधियां हैं लक्ष्य तक पहुंचने की। अब विधियों को ही चमकाए जा रहे हैं, विधियों को ही चमकाए जा रहे हैं, निरर्थक है। अब तो भाई हमें छुट्टी चाहिए। नकियो तो यह बोलता है कि भाई हमका छोड़ा, अब तो हमका छुट्टी चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं कि बाई नथुना थी सांस लो, यानी दहीनी नथुना से सांस छोड़ो। अब साधक भैया पूछता है कि गुरु जी यदि मुंह से हम सांस छोड़ दे तो क्या दिक्कत है? भाई सांस ही तो छोड़ेगा है। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, आप योग के विद्यार्थी नहीं हो, आप एक माउथ फ्रेशनर हो। कपाल भाती का अर्थ है कि जो मस्तिष्क को चमका दे, यहां तक ऊर्जा पहुंचा दे, तभी तो चमकेगा। अब करत रहें कपाल भाती, पड़ोसी कहन कि भाई क्या करता है, कोई इंजन का जेट इंजन चलावता है, ऐसी आवाज हो रही है। भाई उनको समझाया गया कि कपाल भाती का मतलब है कपाल को चमकाना, ना कि भाटी की जगह भाटा। तूफान आता है ना समुद्र में, उसको भाटा कहते हैं। भाई भाटा नहीं करना है, भाती करना है। भस्त्रिका करते हुए इतना जोर से सांस लेते हैं कि जैसे कहते हैं कि जो एयर फिल्टर होता है गाड़ी में वो ना फट जाए साला। तो ये प्राणायाम करते समय आपका जब पूरा इस तरह से लाल लाल हो गया चेहरा, तो समझ जाइए कि आप प्राण का आयाम नहीं कर रहे हैं, प्राण को ही शरीर से निर्यात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, प्राण को निर्यात कर रहे हैं, ऊपर जाने की तैयारियां। अब प्राण तंत्र की वह शक्ति है जहां पर कुंडलनी का आवास है, वहां से जब शुरू होती है यहां तो पहुंचती है, ये तो उसका उद्गम है। तो मूलाधार चक्र पर इतना ध्यान लगाएं। एक जन भैया हमको तो वैसे भी पहले कह दिए थे हमारे गुरुदेव कि मूलाधार पे बहुत ज्यादा कार्य मत करना, तो इससे जो है हमारे जीवन में काफी संतुलन भी बना रहा। अब एक जन, अब कुछ लोग मूलाधार पे और कुछ लोग आज्ञा चक्र पे, मतलब सारा ही जो है मतलब जो असंतुलन है इन दोनों चक्रों पे कार्य करने वाले साधकों को देखा गया है। अब ग्राउंडेड नहीं रह पाते। अब एक साधक मूलाधार चक्र पर इतना जोर लगाएं कि उनकी कुंडलनी माता ने संदेश भेजा, भाई व्हाट्सएप संदेश भेजा कि भैया मैं तो यहाँ आराम से सो रही थी और तुम क्यों हमको जगा रहे हो। तो उनको समझाए कि भाई कुंडलनी को जगाने के लिए तपस्या चाहिए, कि ये नहीं कि जो है आप इतना जोर जोर से भस्त्रिका करो, इतना जोर जोर से ये करो कि आपका एयर फिल्टर ही। ओनली जस्ट टैपिंग, जोर नहीं लगाना, ओनली जस्ट टैपिंग रखा जाए।